प्रभु मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती। को संत मिले वड पागी, रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे। मन की मत मोहे सगल त्यागी, जो प्रभु की हर कथा सुनावे। अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी, पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे। पेटियो पुरख रसक बैरागी, मिटियो अंधेर मिलत हर नानक। जन्म जन्म की सोई जागी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहिब जी ने गुरसिखों को हमेशा ही ऊंचा दर्जा दिया है। गुरु साहिब जी ने अपने सिखों को महान बताया है, सर्वश्रेष्ठ बताया है। गुरसिख वो होते हैं जो गुरुमुख हों, गुरु की माने, नाम जपें, बंदगी करें, सेवा करें और गुरु से प्रेम करें। वो होते हैं गुरसिख। जिस प्रकार संसार में हम देखते हैं कि संसार में दो तरह के मनुष्य पाए जाते हैं। एक होते हैं मनमुख, दूसरे होते हैं गुरुमुख। मनमुख वो होते हैं जो अपने मन के अनुसार चलते हैं, जैसा मन कहता है उस और चल देते हैं। मन कहे ठेके पर चल जाए तो वो ठेके पर चले जाता है। बुरे कामों में उसका चित्त हमेशा लगा रहता है। और ऐसे मनमुख के बारे में गुरु साहिब जी ने बताया है कि ऐसे मनमुख नरकों में जाते हैं। जमदूत उन्हें पकड़कर ले जाते हैं और आगे चलकर उन्हें 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ती है। और गुरुमुख वो होते हैं जो गुरु के गुरसिख होते हैं, जो नाम जप कर प्रभु को प्रेम करके ब्रह्म ज्ञान की अवस्था वो प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार हम हजारों सालों से देखते आए हैं, यदि हम इतिहास को देखें, पढ़ें, सुने तो हमें जानने को मिलता है कि कई सालों पहले साधु हुआ करते थे, योगी हुआ करते थे, जो कि जंगलों में जाकर तपस्या किया करते थे, प्रभु का ध्यान धरते थे, नाम जपते थे
और प्रभु की प्राप्ति करते थे। वो जो ऋषि मुनि संसार में हुए थे, वे संसार को त्याग देते थे, संसार की मोह माया वो त्यागने की कोशिश करते थे, यहाँ तक कि विवाह तक नहीं करते थे, शादी नहीं करते थे, बच्चे नहीं पालते थे। वो गृहस्थी जीवन छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर प्रभु की प्राप्ति के लिए जंगलों में भटकते थे, पत्तों का सेवन करते थे और प्रभु की प्राप्ति करना चाहते थे। परंतु कलयुग की शुरुआत में जब गुरु नानक देव जी आए, 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरु नानक देव जी की जोत हैं, जिन्होंने अमृत पान करवाया, अमृत छकाया, सिंह सजाए और कहा, युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे, अग ओग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन ताम परे, इन्हीं के प्रसाद सो विद्या लई, इन्हीं की कृपा सब सत्र मरे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने गुरसिखों के लिए, गुरमुखों के लिए उन्होंने इतने बड़े वचन कर दिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते हैं कि मैंने युद्ध जीते वो इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के प्रसाद से, गुरसिखों की कृपा से, जिन्होंने मेरा साथ दिया। जब कहते हैं हिंदुस्तान पर विपदा पड़ आई थी, हिंदुओं का धर्म खतरे में था, तब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना शीश देकर हिंदुओं का जनेऊ बचाया था। उपरंत आगे चलकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने युद्ध लड़े। वो युद्ध, वो लड़ाइयाँ किसी जोरू के लिए नहीं थी, किसी लड़की के लिए नहीं थी, माया के लिए नहीं थी और ना ही जमीन जायदाद के लिए थी। उन्होंने तो लड़ाइयाँ लड़ी हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुओं का जनेऊ बचाने के लिए, हिंदुओं का धर्म बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए और उनके अधिकारों को बचाने के लिए, उन्हें वापस करने के लिए। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी यहाँ पर कहते हैं, गुरसिख ही हैं जिनके प्रसाद से, जिनकी कृपा से मैंने युद्ध लड़े और जीते। इन्हीं की कृपा से हिंदुओं का धर्म बचा और इन्हीं की कृपा से सभी शत्रु जो थे, दुष्ट पापी थे, जिन्होंने संसार में नरक फैलाया हुआ था, उन दुष्टों ने, पापियों ने, हिंदुओं की बहु बेटियाँ कहते हैं वे जबरन ही उठाकर ले जाया करते थे और गुरसिखों ने उनकी पद बचाई, इज्जत बचाई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते हैं, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अमृत पंच सिखों से ही छका था। घुटनों के बाहर बैठकर उन्होंने हाथ जोड़कर बेनती की थी कि परमात्मा ने आपको जो अमृत बख्शा है मेरे राही, वो अमृत मुझे भी बख्शो। तो कहते हैं गोडों के बाहर बैठकर
घुटनों के बाहर बैठकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप बेनती की थी गुरसिखों के आगे, और अमृत छककर वे भी सिंह सज गए थे। गुरसिखों के बारे में वक्त वक्त थाओं में भक्तों ने और गुरुओं ने गुरसिख की महिमा की है। गुरु रामदास साहब जी तनासी राग में गुरसिखों के बारे में ये फरमाते हैं, हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे आपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। गुरु रामदास साहब जी कहते हैं, हे गुरसिख, तू धन है जो कि गुरु की राह पर चलता है और अपना तो जीवन सफला करता ही है और लोगों का भी उद्धार करता है, उन्हें भी सही राह बताता है। आगे गुरु रामदास साहब जी कहते हैं, रहाओ हर के संत सुनहो जन पाई, गुर सेवो बेग बेगाली, सतगुर सेव खरच हर बांधो, मत जानो आज की काली। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली, जिन हर जपया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लोचानी, हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पगराली। गुरु रामदास साहब जी आगे कहते हैं, धन है वो संत, धन है वो गुरमुख, धन है वो गुरसिख, जो कि गुरु की राह पर चलते हैं और औरों को भी उस राह पर चलाते हैं। प्रभु का नाम वे जपते हैं और औरों पर भी कृपा करते हैं। अंत में गुरु साहब जी कहते हैं, धन है संगत जो साध के चरणों की धूलों को अपने मस्तक पर लगाती है और साध के गुरसिख के बताए हुए राह पर चलती है। इसी प्रकार गुरसिख तो तरते ही हैं, वे औरों को भी तार देते हैं। गुरसिखों के बारे में गुरु रामदास साहब जी अपनी वाणी में एक बार फिर कहते हैं, सतगुर पुरख हर त्यायदा, सतसंगत सतगुर पाए, सतसंगत सतगुर सेवदे, हर मेले गुर मेलाए। एहु पौजल जगत संसार है, गुर बोहित नाम तराए, गुर सिखी पाना मन्या, गुर पूरा पार लंघाए। गुर सिखा की हर तूड़ दे, हम पापी भी गत पाए, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, गुरु नानक मिलिया आए। जम कंकड़ मार बिदारियन, हर दरगे ले छड़ाए, गुर सिखा नो साबास है, गुर टुट्ठा लय मिलाए। यहाँ पर चौथी पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी कह रहे हैं, जो गुरसिख सतगुरु को ध्याता है, सत्संगत करता है, वो गुरसिख प्रभु को भाता है। गुरसिख प्रभु से मिलता है
और औरों को भी प्रभु से मिला देता है। गुरसिख जो होता है वो भवसागर से, भवजल से पार लंघ जाता है। नाम जप कर खुद तो तरता ही है, औरों को भी तार देता है। गुरसिख पाना मन्या, गुर पूरा पार लंघाए। गुरसिख वो होता है जो भाने को मीठा करके मानता है और भवसागर से पार लंघ जाता है, उसका आवागमन कर जाता है। वो जन्म मरण के गेड़ में फिर कभी नहीं आता। गुरसिखा की जो धूड़ को अपने मस्तक पर लगाता है वो पापी भी तर जाता है। गुरसिख के चरणों की धूड़ जो अपने मस्तक पर लगाता है, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो मुझसे आकर मिलता है। उसे कभी फिर जमों का डर नहीं लगता, उसे धर्मराय के आगे आकर खड़ा होना नहीं पड़ता। अंत में अपनी वाणी में गुरु रामदास साहब जी कहते हैं कि गुरसिखों को शाबाश है, शाबाशी है, जो आप तो तरते ही हैं, मुझसे आकर मिल जाते हैं, एक ऊंची अवस्था प्राप्त करते हैं और औरों को भी तार देते हैं। गुरमुखों के बारे में गुरु रामदास साहब जी ने अपनी वाणी में एक बार फिर कहा है, गुरमुख वडपागी वडपागे, जिन हर हर नाम आधारे, हर हर अमृत हर रस पावे है, गुरमत भगत पंडारे। गुरु साहब जी कहते हैं गुरमुख जो होते हैं वडभागी होते हैं, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, जो गुरु की प्राप्ति करते हैं, गुरु से मिल जाते हैं और उपदेश देकर और लोगों को भी सही राह बताकर उन्हें भी तार देते हैं, उन्हें भी मेरे साथ जोड़ते हैं। धन है वो गुरसिख, ऐसा गुरु रामदास साहब जी कहते हैं। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है कट्टू शाह जी की। जिस प्रकार हमने जाना, हमने सुना, हमने समझा कि गुरसिखों को गुरु साहब जी ने तनता के योग समझा है, उन्हें बहुत बड़ी दात बख्शी है कि वो औरों को भी तार सकते हैं, औरों को भी गुरु के साथ जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं, औरों का भी उद्धार कर सकते हैं। ऐसे धन्य हैं गुरसिख, गुरमुख। जिन भाई कट्टू शाह की हम साखी सुनने जा रहे हैं, कहते हैं वो भाई कट्टू शाह जी कश्मीर में रहा करते थे। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी माई भागभरी जी को दर्शन देने जब श्रीनगर पहुंचे, कश्मीर में पहुंचे, भाई भागभरी जी का उद्धार किया था, उन्हें दर्शन देकर निहाल कर दिया था। कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी कश्मीर में संगतों को तार रहे थे। कश्मीर की संगत दूर दूर से आकर श्रीनगर में गुरु हरगोबिंद साहब जी के लिए वस्तुएं लेकर आ रहे थे, भेंटा लेकर आ रहे थे, उनके दर्शनों के लिए आ रहे थे, अपने दुखों का निवारण करने आ रहे थे, तरने आ रहे थे, अपना उद्धार करने आ रहे थे। इसी प्रकार कहते हैं कुछ संगत कश्मीर के एक इलाके से गुरु साहब जी के दर्शनों के लिए उनके पास चलकर आ रहे थे, तो रास्ते में कहते हैं भाई कट्टू शाह जी का घर था। संगतों ने
अपने मन में गुरु साहब जी के प्रति प्रेम भरा हुआ था और वे चाहते थे गुरु साहब जी उन्हें दर्शन दें और उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। जब वे चलते चलते थक गए और कट्टू शाह के घर में आकर ठहरे, कहते हैं भाई कट्टू शाह जी ने उन संतों का बहुत ही दिल से आदर किया, सम्मान किया, उन्हें भोजन छकाया, उन्हें अपने घर में विश्राम करवाया। कट्टू शाह जी जो थे वो पूर्ण गुरसिक थे। उन्होंने वो प्रेम की अवस्था प्राप्त कर ली थी जिस प्रेम के बारे में गुरु साहब जी कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जो व्यक्ति गुरु साहब जी से प्रेम करता है वही प्रभु को मिल जाता है, प्राप्त कर लेता है। तो भाई कट्टू शाह जी जो थे वो गुरु के पूर्ण भगत थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, प्रेमी थे। उन्होंने ब्रह्म की अवस्था प्राप्त कर ली थी। वे एक पूर्ण गुरसिक थे, गुरमुख थे। कहते हैं भाई कट्टू शाह जी ने संतों की बहुत सेवा की, उनके चरण झाड़े, उन्हें बहुत ही प्रेम से लंगर छकाया, अपने घर पर सोने की जगह दी, विश्राम करने को कहा, हर तरह से उन्होंने उनकी सेवा की। कहते हैं जाते समय उन्होंने एक डब्बा देखा उन संगतों के हाथ में और पूछ लिया कि इस बक्से में क्या है, कि इस डब्बे में क्या है। संगतों ने बताया कि हमने बहुत ही उच्च कोटि का, बहुत ही स्वादिष्ट, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला शहद हमने इकट्ठा किया है। आप शहद को इकट्ठा करके गुरु साहब जी के पास अर्पण करने के लिए, भेंटा देने के लिए हम ये शहद को गुरु हरगोबिंद साहब जी के पास भेंट स्वरूप लेकर जा रहे हैं। इस पर भाई कट्टू शाह जी ने कह दिया, मेरे मन की तमन्ना है इस शहद को छकूं। इस पर संतों ने कह दिया कि भाई ये तो गुरु के लिए है, जब तक गुरु आप इसका भोग नहीं लगाएंगे, आप नहीं छकेंगे, तब तक हम इस शहद को किसी को छका नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, इसे कोई नहीं खा सकता। सबसे पहले हम इस शहद को गुरु के आगे अर्पण करेंगे और वही उस शहद को छकेंगे। उपरांत हम इस शहद को आपको दे सकते हैं और संतों को बता सकते हैं। कहते हैं इस पर कट्टू शाह जी ने कुछ ना कहा, कुछ ना सोचा, क्योंकि वे पूर्ण गुरसिक थे, गुरमुख थे। वो इस बात को भूल गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। हुआ यूँ कि वो संगत जब गुरु हरगोबिंद साहब जी के दरबार में पहुँचे और कहते हैं उस शहद को गुरु साहब जी के चरणों में आकर रखा, अर्पण किया और कहा ये बहुत ही उच्च कोटि का शहद है जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है और हम आप इसे शहद को इकट्ठा करके लाए हैं, आप इसे छकें और हमारा उद्धार करें। संतों ने बहुत ही प्रेम से गुरु के आगे उस शहद को अर्पण किया और कहते हैं गुरु को छकाने के लिए
जब उस डब्बे का ढक्कन खोला, उस शहद को देखा, तो संगत उस शहद को देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी, दंग रह गई थी। जब उन्होंने उस शहद को देखा तो शहद में कीड़े पड़े हुए थे। वो संगत शहद को देखकर बहुत ही घबरा गई कि ये हुआ कैसे। हम तो इस शहद को अपने हाथों से इकट्ठा करके लाए थे, इतना स्वादिष्ट वो शहद था, हमें उस शहद को गुरु के आगे अर्पण करना था और हमने किया भी। तो कहाँ पर ये ऐसा हो गया कि इसमें कीड़े पड़ गए, जो कि होना असंभव था। जब गुरु के आगे उन्होंने बेनती की, हाथ जोड़कर कहा कि हे सच्चे पातशाह, इस शहर में कीड़े पड़े कैसे? आप तो जानी जाननहार हैं, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की नींद पहचानत। आप तो लोक परलोक पाताल हर जगह की बात समझते हैं, जानते हैं। आपसे कोई बात छुपी नहीं है, ना भूतकाल की कोई बात, ना कोई भविष्यकाल की कोई बात। आप सभी कुछ जानते हैं, आपसे कोई भी छुप नहीं सकता। इस पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी मुस्कुरा दिए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैं आप उस कट्टूशा मेरे गुरसिक के जुबान से, उसके हृदय से बोल रहा था कि मुझे शहद छकना है। आपने उस वक्त मुझे पहचाना नहीं। गुरु साहब जी सिखों को इतना बड़ा दर्जा देते हैं कि गुरु साहब जी सिखों के हृदय से, उनकी जुबान से आप बोलते हैं। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने सिखों को समझाया कि सिख वो होते हैं जो गुरु के प्यारे होते हैं, गुरु की बंदगी करते हैं, जो कि खुद तो तरते ही हैं, औरों को भी तार देते हैं। गुरसिख वो होते हैं जो दुनिया का भला करते हैं। मैं चाहूँ तो गुरसिख को सभी दाद बख्श सकता हूँ, परंतु क्या वो कट्टूशा गुरसिख शहद खा नहीं सकते थे या खरीद नहीं सकते थे? परंतु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी, गुरु साहब जी फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं आप गुरसिखों के हृदय में बसता हूँ। उनके मुखारबिंद से जो वचन निकलते हैं, जो गुरसिख किसी से मांग लेते हैं, वो गुरसिख मांग नहीं रहे होते हैं, वो आप गुरु मांग रहा होता है। क्योंकि गुरु किसी तरह से गुरसिख के द्वारा संसार का उद्धार करते हैं। गुरसिखों को गुरु साहब जी ने बहुत बख्शीशें दी हैं कि गुरसिख संसार को तार सकते हैं, संसार का उद्धार कर सकते हैं, लोगों का उद्धार कर सकते हैं और उन्हें सही राह बता सकते हैं और गुरु के साथ जोड़ सकते हैं। तो गुरु साहब जी कहते हैं, मैं आप गुरसिख के हृदय में बसता हूँ, उनके कंठ में बसता हूँ। जो गुरसिख कह देता है वो अटल होता है, और जो उसे नहीं मानता उससे आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है। उन लोगों की कभी मनोकामना पूरी नहीं होती जो गुरसिखों के वचन को टाल देते हैं। जिस प्रकार एक बार हुआ यूं था कि जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी संसार छोड़कर जा रहे थे, तो कहते हैं संगतों ने आकर बेनती की थी कि हे सच्चे पातशाह, हम आपके दर्शन कैसे करेंगे?
हमें आपके दर्शन कैसे होंगे, हमारा उद्धार कैसे हो पाएगा। इस पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने संतों को हुक्म दिया था, उन्हें समझाते हुए संबोधित किया था कि जब आप 5 सिखों के दर्शन करेंगे, 5 प्यारों के रूप में या फिर गुरमुख गुरसिख के रूप में, तो उनमें से आपको मेरे दर्शन होंगे। उनके कंठ से जो वचन निकलेंगे वो मेरे वचन होंगे। उन्हें उनके वचन नहीं बल्कि मेरे वचन जानकर उनका सत्कार करना। तो संतों ने कहा कि जब हमें 5 सिख नहीं मिले तो। इस पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा था कि यदि आपको कहीं आप ऐसी जगह पर हो जब आपको 5 सिख ना मिले, जब 5 सिखों के गुरसिखों के आपके दर्शन ना हो, आपको दर्शन ना हो सके, तो एक गुरसिख के दर्शन कर लेना। गुरु गोबिंद सिंह जी की ये वचन है कि जब आप किसी एक गुरसिख के दर्शन करते हैं तो समझ लेना कि आपने मेरे दर्शन कर लिए। गुरसिख के अंदर मैं बसता हूँ, उनके कंठ में मैं बसता हूँ, उनके हृदय में मैं बसता हूँ। अपने हृदय से गुरसिख जब किसी से कुछ मांग ले, अपने कंठ से कुछ मांग ले, तो उनके वचनों में मैं बसता हूँ, वो मैं मांग रहा होता हूँ। इस तरह के वचन गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहे। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उन संतों को समझाते हुए कहा कि कट्टू शाह जो थे, उनके वचनों में, उनके हृदय में मैं बस रहा था, और कट्टू शाह ने वो शहद नहीं मांगा था, वो शहद तो उनके हृदय में बसकर मैंने मांगा था। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने समझाते हुए संतों को कहा था कि गुरसिख गुरु के प्यारे होते हैं, गुरुमुख होते हैं, उन्हें कभी साधारण व्यक्ति मत समझना। गुरु में और गुरसिख में कभी भेद मत करना। गुरु में और गुरसिख में कभी अंतर मत करना। गुरसिख और गुरु एक ही हैं। जिस प्रकार परमात्मा और गुरु में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार गुरु में, गुरु के भगत में, परमात्मा में, गुरसिख में, इनमें कोई अंतर नहीं है। सभी को एक समान समझो। ऐसा मैं नहीं, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज संतों को संबोधित करते हुए, समझाते हुए कह रहे हैं। तो हमें इस साखी से, इस कथा से यही सीख मिलती है कि हम गुरसिख का आदर करें। यदि वो आपसे कुछ मांग लें तो उसका आदर करके, गुरु का वचन मानकर उसे पूरा करें, ताकि गुरु जो होते हैं, प्रभु जो होते हैं, वो गुरसिख के द्वारा आपका उद्धार करना चाहते होते हैं। तो यदि आप किसी गुरसिख के दर्शन करें, उन्हें भेंटा दें, तो गुरु आप पर प्रभावित होते हैं, खुश होते हैं, और आपके वे दुख दूर करते हैं, आपका उद्धार करते हैं। गुरु साहब जी आपका जीवन मरण काट लेते हैं और भवसागर से पार लंघा देते हैं। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं। साथ संगत भुला बख्शो, माफ़ी दो। साथ संगत आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। मुझे कभी जीवन मरण के गेड़ में फिर कभी फंसना ना पड़े। मेरी 84 लाख जूने कट जाएं। ऐसी साथ संगत आशीष बख्शना, क्योंकि साथ संगत में ही प्रभु बसते हैं। विच संगत हर प्रभ वसे जियो।
तो गुरु साहब जी हम सब पर कृपा करें, हम पर मेहर करें। गुरु हमें सद्बुद्धि बख्शे और भवसागर से पार लंघा दें। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।